दिया हो, क्या दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो, तो क्या करते हैं 100 प्लस लाभ नीचे करते हैं, ठीक है। और अगर क्रय मूल्य दिया हो तो 100 प्लस लाभ ऊपर करते हैं, बस, और गुणा कर देते हैं जो दिया है वो, काट दें, 0 से 0 काट दें, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से काट दे तो 54 आ गया, 54 का गुणा 7 में किया तो 378 रुपए। लो, इससे शॉर्ट कोई होता नहीं है सवाल, आपका शॉर्ट भी हो गया और लॉन्ग मेथड से हो गया। लेकिन शॉर्ट मेथड तब होगा जब आप सवालों की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखें आप, क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा है एक दुकानदार ने एक साइकिल 800 रुपए में खरीद कर 10% की हानि, हमने अब इसमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है, इस सवाल में क्या हो रही है, हानि। तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, बेसेम से क्या करना है अपन को, विक्रय मूल्य बराबर क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है, बटे 100 और गुणे क्रय मूल्य, गुणे क्रय मूल्य। लो, ये आपका लॉन्ग मेथड है, बाकी फिर आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे। शॉर्ट मेथड आपको अपने फिर से बता रहे हैं कि प्रैक्टिस करोगे तब शॉर्ट मेथड होगी, वरना लॉन्ग मेथड ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन को फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूले भी आपको देखो छोटी क्लास में तो पढ़ लीजिए कि याद करोगे, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहो, सवालों को दोहराते रहो तो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर बात है। तो 100 माइनस हानि प्रतिशत है, तो आपको यहाँ पर देखो 100 रख दिया, हानि कितनी ली आपको बता दे, 10% की हानि ली, तो 10 माइनस कर देंगे बटे 100, गुणे क्रय मूल्य कितना है आपको 800 रुपए है, तो 800 रुपए लिख दिया, घटा दें 100 में से 10 गए, कितनी बची 90, और 90 बटे 100 हो जाएगा, गुणे 800, यहाँ पर काट दें 2 जीरो से 2 जीरो, 90 को गुणा 8 में कर दिया तो 720, क्योंकि यहाँ पर 9 8 72 होते हैं, 720, यानी विक्रय मूल्य कितने की हुआ 720 की, खरीद हुई आपकी 800 की, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर 10% की हानि हो रही है। तो आपका फोर्थ आपका राइट आंसर, फोर्थ आपका राइट आंसर। क्लियर जी। आपका लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड में कुछ नहीं करना था, हमने क्या कहा था कि सीधा सीधा 10% की हानि हुई तो 90 लिख दे, और आपको बटे में 100 लिखना है, गुणे आपका 800, खरीद इतने की हुई, काट दे 2 जीरो से 0 कट गया, और इसका गुणा कर दे 720 रुपये, आपका राइट आंसर। लो, ये शॉर्ट मेथड, इतना नहीं करना था, शॉर्ट में भी कर सकते थे सवाल, देखो आपका ये शॉर्ट मेथड क्लियर हो गया। क्लियर, लेकिन इसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए, हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से था। 100 में से हानि घटा दी तो 90 बचा, बटे 100 गुणे 800, 100 से 100 डिवाइड हो गया, 8 बचा, 8 का गुणा 90 में किया तो 720। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, पांचवा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, एक रेडियो 25% लाभ देकर 180 में बेच दिया, तो रेडियो को क्या निकालना है अपन को, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अभी हमने क्रय मूल्य का फॉर्मूला बताया था, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, देखो अभी हमने बताया था, क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य, देखो उल्टा होता है ना, विक्रय मूल्य बटे, या विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो ऊपर 100 प्लस हो जाते या हानि हो जाते, और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो नीचे होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 100 क्या हो रही है, लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणे 100, मान रख दें सीधा सीधा, तो विक्रय मूल्य कितना है 180 का, 100 प्लस लाभ कितने का हो रहा 25 का, गुणे 100, कुछ नहीं करना है, 180 बटे 100 में 25 जोड़ दें तो कितना हो जाएंगे 125 हो जाएंगे, गुणे 100, डायरेक्ट बड़ी से बड़ी संख्या जो आपको पहाड़ा आता है उससे काट सकते हैं, तो 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। क्लियर हो गया, हो गया। 5 से काट दें तो 5 3 15, और बचा कितना आपका 3, तो 5 6 30, तो कितना आ गया 36 गुणे 4, गुणा कर दें 6 चौको 24, हासिल कितनी आई आपकी 2, और 4 का गुणा 3 में क्या 4 3 12 और 2 14, 144 रुपये आपका क्या निकल आया, क्रय मूल्य निकल आया, यानी थर्ड आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, नहीं आओ तो फिर से देख लें, क्या ज्ञात करना था, क्रय मूल्य। जब लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और 100 180, 100 में लाभ जोड़ दे तो 125 हो गए, 25 से डिवाइड किया तो 25 पंचे 125, 25 को 100, 5 से 180 किया तो 36, 36 में गुणा 4 करके दिया तो यहाँ पर कितना आ गया 144 रुपये। अब आपको शॉर्ट मेथड फिर से वही करना था, हमने क्या कहा था, सबसे पहले लिखना है 180,
सबसे पहले लिखना है आपको 180 बटे कितने का हुआ लाभ 25 का, तो 125 गुणे 100 काट दें, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, यहाँ पर गुणा कर दें, 5 से फिर ये कट जाएगा आपका, तो कितना बचा आपका 36, 36 में 4 का गुणा कर दें, 144 रुपये आपका राइट आंसर। 144 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कंप्लीट हो गया। देखो कितने आसान सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस के। फिर इसके बाद अगली वीडियो में आपको थोड़े और क्वेश्चन मिलेंगे, तो वे भी आपको आसान ही लगेंगे। वो तो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस बिना प्रैक्टिस के सवाल के आंसर नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, छठवां क्या है। छठवां क्वेश्चन जो आपका दिया है वो बिल्कुल सेम वैसे दिया है। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बिना 12% हानि से एक कूलर 2200 रुपये बैठ देता है, तो कूलर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने आपको बताया था, हम दोनों तरीके से आपको सवाल बताएंगे, बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला से बताएंगे, तो क्रय मूल्य का भी हाल हमने फॉर्मूला लगाया था। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, क्योंकि हानि निकालना है। लाभ दिया होता तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता है, हानि दी है तो हानि प्रतिशत। मान रख दीजिए, इसके मान क्या है, विक्रय मूल्य आपका दिया है 2200 रुपये, 100 माइनस हानि यानी 100 माइनस हानि कितने की गई 12% की, गुणे 100 माइनस कर दें 2200, 100 में से 12 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 88 बचेंगे। 88 गुणे 100 आ गया, 88 गुणे 100 आ गया। काट दें, डायरेक्ट अपन 22 से भी काट सकते हैं, तो 22 से कम 22 यानी 100, 22 चौक 88। क्लियर हो गया। यहाँ पर 4 से काट दें तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 में 100 का गुणा कर दें तो 2500 रुपये। खरीद के देखी है 2500 रुपये की खरीद हुई, आपका सही करना आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया। फिर से देखें, आपके पास विक्रय मूल्य कितना दिया 2200 रुपये, 2200 हानि की देखी है आपकी 12% की, तो 100 में से 12 घटेंगे तो 88 बचेंगे। अपन ने 22 से डायरेक्ट काट दिया, 22 से कम 22 और 22 चौक 88, यहाँ पर 100 बचा, 4 से 100 काटा तो 25 आ गया, 25 का गुणा 100 में किया तो 2500 आ गया। ये तो आपका था फॉर्मूला से। अब बिना फॉर्मूला से करना है, तो हमने कहा था जितनी आपके पास कीमत है यानी विक्रय मूल्य है और जितना आपका हानि है 100 में से घटा दें तो 88 लिख देंगे और गुणे 100 हो जाएंगे। काट दें, 22 से कम 22 यानी 100 आ जाएगा, यहाँ पर 22 चौक 88, 4 से काट देंगे 100 तो 25 आ गया, 25 का गुणा 100 में कर देंगे तो 2500 रुपये आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6वां आपका क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7वां देखें। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका है, मोहन ने एक पेन कितने रुपए में खरीदी 100 रुपये में, तो आपका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। आपको बता दें क्रय मूल्य कितना है आपका 100 रुपया, ठीक है ओके। और बेची कितनी में है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो आपको पता होता है। खरीदने वाली चीज को कहते हैं क्रय मूल्य, बेचने वाली चीज को कहते हैं विक्रय मूल्य। तो आपको कितने का विक्रय मूल्य हुआ 120 रुपये का। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने का होगा, तो आपको पहले पता है लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। ये आपका लाभ का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले लाभ निकालो फिर लाभ प्रतिशत निकालो, तो लाभ कितने का हुआ 120 में से 100 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 20 रुपये, तो 20 रुपये का लाभ हुआ। अब क्या निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर आपको बता दें लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, जो होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। लाभ का मान कितना दिया 20 रुपये, खरीद कितनी गई थी आपकी 100 रुपये की और गुणे 100, 100 से 100 कट गया, आपका बचा 20 रुपये। 20% का लाभ कितना हो गया 20% का लाभ हो गया, यानी आपका सेकंड आपका राइट आंसर। ये तो आपका फॉर्मूले से किया आपने। खरीद के देखी हुई आपकी 100 रुपये की, बेचा आपने कितने का 120 का। लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ कितना निकला है 20 रुपया। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 20 बटे 100 गुणे 100, 100 से 100 काट गया 20% का लाभ। ये तो आपका हो गया क्या लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट मेथड देखो सीधी सीधी बता रहे हैं। एक पेन आपने 100 रुपये में खरीदा, बेचा कितना 120 में, कितने का होगा 20 का, और खरीद का बेचा का पे था खरीद पर, तो कितने आ गए यहाँ पर 100 लिख दे गुणे 100, 100 से 100 काट दे कितना आ गया 20% का लाभ। क्लियर, पता है कि लाभ ही हो रहा, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना ही है।
सीधा लिखना है कितना लाभ हुआ और उसमें 100 में बटे और गुणे 100, खरीद का होता है लाभ हमेशा, तो लिख दिया 20% का लाभ। ये आपका शॉर्ट था, इतना लॉन्ग करना ही नहीं था, वो तो हमने बता दिया लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड, लेकिन लॉन्ग मेथड करना जरूरी है, तभी तो प्रैक्टिस करोगे तभी तो शॉर्ट बनेगा। क्लियर हो गया? 7वां क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब 8वां क्वेश्चन भी देखें, बहुत इजी क्वेश्चन थे आज के, इसलिए क्योंकि सबसे पहले बेसिक जरूरी है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। अगर बेसिक और कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप लॉन्ग मेथड के सवाल, लॉन्ग क्वेश्चन आप कर नहीं सकेंगे। ठीक है, तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सब शॉर्ट मेथड है, क्योंकि इसमें बेसिक जरूरी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन है, एक किताब कितने की? 80 रुपए की, तो क्रयमूल्य कितना है आपको? 80 रुपया कितना है? 80 रुपए। और विक्रय मूल्य कितना है आपका? विक्रय मूल्य आपका कितना है? 60 रुपए। तो सीधा सीधा आपको पता है कि कोई चीज खरीदी कितने थी? 80 की खरीदी थी, वह चीज कितने की है? 60 की है, तो क्या होगा? हानि। क्या होगा? हानि। तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दें, हानि हमेशा खरीद पे होती है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने का है? 80 का है, विक्रय मूल्य आपका 60 का है, 20 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला भी हमने बताया था लाभ का, ऐसे ही हानि का होता है। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत का हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। मान रख दें हानि का, हानि आपकी 20 की गई, खरीद आपकी कितने की है? 80 रुपए की है, गुणे 100। काट दें 20 से कम 20, 20 चौको 80, और 4 से काट दे 100 तो 25, यानी 25% आपका आंसर। क्लियर हो गया? हानि कितने की गई? 25% की। कितने की गई? 25% की आपकी हानि हुई, यानी फोर्थ आपका राइट आंसर। सबसे पहले क्या किया? खरीद आपकी 80 की है, बेचा आपने 60 में है, तो हानि हुई। 80 में से 60 घटा 20 बचा, यहाँ पर आपका हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लग गया। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य बटे 100, 20 बटे 80 बटे 100, 20 से कम 20, 20 चौको 80, और 4 से काटा 100 तो 25% का हो गया आपका। अब आपको शॉर्ट मेथड बता दें, जैसे आपने लाभ का लगाया था वैसे हानि का। हानि कितने की हो रही? 80 में से 60 घटाएंगे 20 का, तो 20 बटे खरीद कितनी की थी? 80 की, और गुणे 100। बस 20 से कम 20, 20 चौको 80, 4 से काट दिया 100 तो कितना आ गया? 25% की हानि। ये कितने छोटे से क्वेश्चन में आपका आंसर आ गया, और ये इतना लॉन्ग मेथड था। उसी सवाल को हमने लॉन्ग मेथड में बता दिया, उसी सवाल को हमने शॉर्ट मेथड में बता दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 में क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, यदि एक कुर्सी का क्रय मूल्य 280 रुपये है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य 280 रुपये है ना, और ऊपर ही वे कितना हुआ? 60 रुपये, तो कुल क्रय मूल्य। तो क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य कितना होगा? तो आपको बता दें 280 रुपये पहले खरीदी थी पे, उस पर फिर आपने व्यय लगाया तो 60 रुपया, तो आपका कितना हो गया? 0 का 0, 8 से 14 की 4, हासिल 1, 2 1 3, 340 रुपये का खरीद लिया, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 340 रुपये का। अब उसे कितने में बेचा जाए कि लाभ कितना हो? 70। लाभ कितना होना चाहिए? 70 रुपये का। तो क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। कितने रुपए का? 70 रुपये का। तो क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जब लाभ निकालना हो, लाभ दिया हो, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है आपका? 340 रुपये, और 70 और जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा कितने में देंगे। तो 0 का 0, 7 6 11, और 7 6 11 होगी, यहाँ से लेकर कितना लगे? 3 1 4, 410 रुपये, यानी विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? 410 रुपये। आपका सेकंड आपका राइट आंसर, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य आपका 280 प्लस 60 340, लाभ आपका 70 रुपये। तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य प्लस लाभ 340 प्लस 70 यानी 410। ये तो आपका लॉन्ग मेथड हो गया। अब शॉर्ट मेथड देखें, यदि किसी क्रय मूल्य कितने ही 280, 280 हो गए 60, तो 280 में कितने खरीदी जाएगी? आपको पता है 340 रुपये। अब भी क्या है? कितने में बेचा जाए कि 70 का लाभ हो, तो बस 27 में जोड़ दो, और तो आपको पता चल जाए कितने में देंगे, तो जोड़ देंगे तो 410 रुपये। लो, ये आपका आंसर आ गया। विक्रम कितना हो गया? 410 रुपये आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 10वां देखें। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका यहाँ है, देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी, यानी 12 वस्तु की कीमत कितनी है? आपको बता दें 12 रुपये। तो क्रय मूल्य कितने का होगा? ये आपका क्रय मूल्य 12 रुपये निकला है।
अब वे कह रहे हैं 1.25 रुपये प्रति वस्तु, यानी एक वस्तु की कीमत कितनी है आपको बता दें 1.25 रुपये। हमारे पास कितनी वस्तु है 12 वस्तु, तो क्या करेंगे अपन 1.25 में गुणा किसका कर देंगे 12 का, तो 12 का गुणा कर दें तो 12 पंचे 60, 6 कैरी, 12 दूनी 24, 24 और 6 करना होते हैं आपको बता दें 30 का सन, हासिल 3 कैरी, 12 एकम 12 और 3 15, यानी 15 रुपये, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा आपका 15 रुपये। 12 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 15 रुपये, कितना होगा 15 रुपये विक्रय मूल्य। ठीक है, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु का कितना होगा विक्रय मूल्य 15 रुपये, और 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 12 रुपये। तो क्या हो रहा है इसमें लाभ, क्या हो रहा है इसमें लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना दिया आपको बता दें 15 रुपये, क्रय मूल्य कितना दिया आपका 12 रुपये, तो 3 रुपये का लाभ। अब 3 रुपये का लाभ आपका आ गया है, तो आपको क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपको पहले ही बता दिया हमने कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना दिया 3 बटे 12 गुणे 100, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 से काट दिया 100 तो 25, कितना आ गया 25% का लाभ आ गया, यानी आपका सेकंड आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया, ये तो होता आपका लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड सवाल जब किया करो तो एक बार सवाल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो। एक व्यक्ति ने 12 वस्तु 12 रुपये में ली, यानी खरीद कितने की है 12 की। ठीक है, अब एक वस्तु कितने में बेची 1.5 रुपया में, तो आपको पता है जब एक वस्तु की कीमत 1.5 रुपया है तो 12 की कितनी होगी, तो 12 का गुणा कर देंगे 1 रुपया में। ठीक है, तो 12 पंचे 60, हासिल 0, 6 हासिल 6, और 12 दूनी 24 और 36 का सन, हासिल 3, 12 एकम 12, यानी 15 रुपया की, यानी बेची के देखिए 15 की, खरीदे की देखी थी 12 की, तो कितने को लाभ हुआ 3 का लाभ हो गया बटे 12 लिख दिया, गुणे 100 लिख दिया, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो 4 से काट दिया 100 तो 25% आ गया शॉर्ट तरीका। लो ये आपका शॉर्ट हो गया, 25% का लाभ हो गया। 10वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कितने आसान क्वेश्चन थे। 11वां क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11वां है, किसी वस्तु का मूल्य 350 रुपये है, यदि सेलमैन इसे 14% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे चैनल हमारे इस वीडियो पर कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं। बाकी के आप लोग बता दें, हम जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इजी थे, लेकिन अब आगे की जो वीडियो बनाई जाएगी वो क्वेश्चन थोड़े इससे ज़्यादा लॉन्ग होंगे, लेकिन समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो लाभ हानि के सवाल भी बहुत आसान लगने लगेंगे। आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो कल बताई जाएगी, जिसमें आपको 11वें क्वेश्चन से हल दिए जाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय राधे श्याम। नमस्ते छात्र छात्राओं, तो आज आपको लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आंसर। अभी आपको पढ़ाए गए थे परसेंटेज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने पढ़ा दिए। अब आपको पढ़ाएंगे मैथ में परसेंटेज के क्वेश्चन। अब अभी यहाँ पर पढ़ेंगे अपन प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखें प्रॉफिट एंड लॉस के, सबसे पहले आपको बता दें हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपने छोटी क्लास में फॉर्मूले याद किए होंगे, वे फॉर्मूले आपको आना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं आते तो आज हम सवालों के आधार पर सारे फॉर्मूला बताते हैं। जितने सवाल होंगे उन सवालों में फॉर्मूला लिखते रहेंगे, आप उसको समझते रहना, नोट करते रहना। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है, यहाँ देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक मैच को 180 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है, तो मैच का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें मैच का क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। जैसे आपने एक टेबल खरीदी और कितने में बेची 180, लेकिन उस पर लाभ कितना होगा आपको 20% का, तो खरीद कितने की होगी, तो हमेशा क्या होगी उसकी खरीद से बेचने से कमी होगी, आपको पता है। तो अगर नहीं है पता तो आपको बता दें क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, नोट कर लें। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाना है। क्रय मूल्य बराबर आपको फॉर्मूला लगाना है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 100%, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, ये होता है जब लाभ हुआ तो लाभ में प्लस किया जाता है, हानि हो तो हानि में माइनस किया जाता है। ठीक है, गुणे 100, ये होता है क्रय मूल्य का फॉर्मूला। इसको आप नोट कर लें। ठीक है, देखो जब भी आपको लाभ हो चाहे हानि हो,
है ना। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन लाभ हो तो 100 प्लस किया जाता है, हानि हो तो माइनस किया जाता है 100 में से। ठीक है, तो अब रख दे मान। विक्रय मूल्य कितना है आपका 180 रुपए। कितना है आपका 180 रुपए। ठीक है, इसके बाद 100 कर दिया प्लस लाभ, तो 100 प्लस लाभ कितना है आपका, लाभ आपका 20% का है और बड़े 100, इनको ऐड कर दें। 180 बटे 100 प्लस 20 कर दें तो कितना हो जाएगा 120 गुणे 100। इनके काट दें, इनको काट दें तो काटने पर क्या आएगा, 0 से 0 कट गया। इसको काट दे तो 2 से काट देंगे, 2 9 18, 2 से काट देंगे तो 6 12, फिर काट दे 3 से तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 से आपका 100 कट जाएगा तो 50 बचेगा, और 50 में गुणा अगर अपन 3 का करेंगे तो कितना होता है 150 रुपए। खरीद कितने की हो गई 150 की। हमने क्या कहा था, जब आपको बेचने पर लाभ होता है तो हमेशा खरीद कितनी होती है, लाभ से कमी होगा। क्लियर है, तो आपके 150 रुपये आपका राइट आंसर, यानी सेकंड आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। ये आपका फॉर्मूला है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ 30 बटे 100। विक्रय मूल्य आपका 180 दिया, 100 प्लस 20% का लाभ होगा गुणे 100, इनको अपन ने जोड़ दिया, 100 में 20% जो 120 हो गया। इसके बाद आपने 0 से 0 काट दिए, 2 से काटा, 2 9 18, 2 6 12, फिर 3 से काट दिया, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 से काट दिया 100, तो 50 50 का गुणा किया 3 में से 150 रुपये आपका लाभ हो गया। ठीक है, अब इसको आप एक तरीका और देखते हैं। क्या करना है, जब किसी चीज का क्रय मूल्य दिया हो और 100% मतलब क्रय मूल्य दिया, सॉरी, जब किसी में विक्रय मूल्य दिया हो और आप लाभ, विक्रय मूल्य दिया हो साथ में लाभ दिया हो, तो इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है, कुछ नहीं करना है आपको, 180 में सीधा क्या करना है, जितने का आपको पता है लाभ हो रहा है, हमेशा लाभ कायम होता है खरीद पर। तो खरीद कितने की मानते हैं 100, 100 की खरीद मानते हैं तो क्या माने 120 कर दें और गुणे 100 कर दें बस। जब भी आपका विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ आपका कितना है 100%, 20% लाभ है, तो हमेशा लाभ काय पे होता है खरीद पर। किसको होता है खरीद पर, और बस इसको काट दे, तो 0 से 0 काट दिया, इसको काटा आपने किसे, इसको आपने काट दिया 2 से, तो 9 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, फिर 3 से काट दिया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 से काट दिया, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 2 बचा, और 2 से काट दिया 50 आ गया, यहाँ पर 150 रुपये आपका राइट आंसर। शॉर्ट तरीका ये है, वरना फॉर्मूला से आपका ये था। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, ध्यान से देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा ध्यान से देखें। एक घड़ी को 240 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है। तो हमने क्या कहा था, इसको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया है, जब लाभ होता है तो प्लस करते हैं 100 में, और हानि होती है तो क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो आपको क्रय मूल्य का फॉर्मूला फिर से बता दें, क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे 100। ठीक है, आपका विक्रय मूल्य कितना है, देखें यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य कितना दिया है, आपका विक्रय मूल्य दिया है 240 रुपये, और 100 माइनस हानि, हानि कितनी होगी 20% की, गुणे 100, माइनस कर दे 240, 100 में से 20 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 80 गुणे 100। ठीक है, हो गया 80 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 8 24 3, यानी 300 रुपया आया। क्या हो गया, देखो आपको बता दें, जब हानि होगी तो क्रय मूल्य ज्यादा, क्रय मूल्य क्या होगा विक्रय मूल्य से क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें हानि हो रही, क्या हो रही है हानि हो रही है। अब इसका हमने शॉर्ट तरीका आपको क्या बताया था, अभी बताया था कि अगर लाभ होगा तो क्या करना है, क्रय मूल्य में 100 प्लस, मतलब क्रय मूल्य आपको 100 मानना है, 100 में प्लस कर देंगे अगर लाभ हुआ तो, और हानि हुई तो माइनस कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला सीधा क्या है, 240 बटे 80 लिख दो और गुणे क्या कर दो 100 कर दो, जितनी हानि हुई उतना माइनस कर दो, जितना लाभ हुआ उतना प्लस कर दो। क्रय मूल्य निकल आया 0 से 0 काट दिया, 8 24 3, और यहाँ पर कितना आ गया 300 रुपये। लो, आपका आंसर कितना शॉर्ट हो गया, समझ में आ गया। अगर क्या हुआ, क्रय मूल्य में आपको पता है विक्रय मूल्य अगर आपका कम हो जाएगा तो क्रय मूल्य, अगर हानि होगी तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा, लाभ होगा तो क्रय मूल्य कम होगा, क्योंकि आपको पता है लाभ होगा तो खरीद कम ही होगी, और हानि होगी तो खरीद क्या होगी ज्यादा होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, एक व्यापारी ने एक घोड़ा 350 रुपए में खरीद कर 8% लाभ पर बेच दिया गया, तो इसका क्या निकालना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अभी अपन क्या निकालते थे क्रय मूल्य, अब क्या निकालना है अपन को विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान से देखना है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है
विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे बटे क्या होता है, बटे होता है 100 और गुणे क्या होता है, क्रय मूल्य। क्या होता है गुणे क्रय मूल्य। ठीक है, जो होता है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो कहाँ हो जाते हैं, कोई नीचे हो जाती संख्या, और विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो वो संख्या ऊपर पहुंच जाती है 100 प्लस लाभ। तो इसका मान रख दें अपन, तो क्या होता है इसका मान रख दें। देखो सबसे पहले फॉर्मूला आने चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा तो हमने शॉर्ट ट्रैक बताई है, लेकिन शॉर्ट ट्रैक तो तभी आजमा पाओगे जब आप फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे या फिर आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करोगे तभी शॉर्ट ट्रैक होते हैं, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला सही करना पड़ेगा। तो अब मान रख दे, क्या लिखा है 100 प्लस लाभ कितने का हुआ 8% का बटे 100 गुणे क्रय मूल्य कितने का है, क्रय मूल्य आपका 350 का। कुछ नहीं करना है, पहले इसमें 8 जोड़ दें तो 108 हो गया बटे 100 हो गया बड़ा 350 हो गया। 0 से 0 काट दें, 5 से काट दें, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 2 से काट दें 108, तो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, तो आ गया 54 गुणे 7, इसका गुणा कर दें, 7 चौको 28 हो गया, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 2, तो 5 7 35, 35 और 2 कितना होते हैं 37, तो 378 रुपये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 378 रुपये आपका राइट आंसर, यानी थर्ड आपका राइट आंसर होगा। ये तो क्लियर हो गया लॉन्ग मेथड से। लॉन्ग मेथड से समझ में आ गया। फिर से देखो, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 प्लस लाभ, अगर हानि होती है तो 100 माइनस लाभ हानि होते, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो ये नीचे आ जाती। क्लियर हो गया। 100 में 8 जोड़ दिए 108 बटे 100 हो गया गुणा 350, 0 से 0 काट दिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 का 108 में भाग दिया तो 54 आ गया, 54 को गुणा 7 में किया तो 378 रुपये आपका आ गया। अब देखो इसका शॉर्ट, शॉर्ट कुछ नहीं होता है, देखो आपको बता दें, सबसे पहले देखो क्या होगा, लाभ कितने का हो रहा 8% का, तो कितना हो जाएगा 108 बटे क्या कर देंगे 100, और जितने की खरीद है 350 की। देखो अगर विक्रय